क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ लोग फेसबुक पर यूट्यूब से भी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब एक गलत तरीके से काम शुरू किया जाता है और बाद में पता चलता है कि भाई कंटेंट या पेज तो मोनेटाइज ही नहीं हो रहा। सिर्फ फेसबुक का पेज बनाना ही काफी नहीं होता, इसकी कैटेगरी, कंटेंट और सेटिंग भी मोनेटाइजेशन के लिए परफेक्ट होनी चाहिए। सो जनाब, आज हम फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप आसान वर्डिंग के अंदर सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली चीजें आपको सिखाऊंगा। याद रखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ही कोई ओवरनाइट अर्निंग प्रॉमिस है। वकास भट्टी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे लाइक भी कीजिएगा। फेसबुक पर पेज बनाने से पहले एक अच्छी नीश और कैटेगरी को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब निशेस फेसबुक के ऊपर मोनेटाइज नहीं होती और जो नॉर्मली मोनेटाइज नहीं होती वो आपको एंड पे जाके बताने वाला हूं। अब इस टाइम पे जो ट्रेंडिंग निशेस हैं, यानी जिनको ज्यादा देखा जाता है, उनमें से कुछ आपको बताने वाला हूं, नोट कर लीजिएगा। एआई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड प्रोडक्ट रिव्यूज, मोटिवेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस और जनाब इसके अलावा फैक्ट एंड नॉलेज को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो आपको अपना नॉलेज भी अपडेट रखना पड़ेगा। सो जनाब, अपने माइंड के अंदर अपनी एक नीश को सिलेक्ट कर लीजिए और अब हम आए पेज बनाना सीखते हैं। अच्छा जी, फेसबुक के ऊपर इधर लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक पेजेस का ऑप्शन आ जाता है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ क्रिएट पेज का ऑप्शन है। क्रिएट पेज से हमें दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक पब्लिक पेज बनाने का या फिर अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को अपग्रेड करने का। मैं फॉर डेमो पब्लिक पेज को चूज कर रहा हूँ। आप प्रोफाइल अपग्रेड करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। न्यू पेज के लिए यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती हैं, साथ में टर्म्स भी। रीड आउट करके गेट स्टार्टेड कीजिएगा। अब इधर अपने पेज के अकॉर्डिंगली हमें डिटेल्स को फिल करना है और साथ साथ हम देखते भी जाएंगे। तरीकेकार क्या है, देखिए, सबसे पहले पेज का नेम है। पेज नेम प्रोफेशनल आना चाहिए। अपनी पसंद के एआई टूल को बताइएगा ताकि वो आपको सजेशन दे सके। उस सजेशन के बेस पे आपको डिसाइड करना थोड़ा बेटर हो जाएगा। ये मैंने एक यूनिक सा नाम चूज कर लिया है। अब अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी का पहला एक दो लफ्ज लिखेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब ये दोनों चीजें ग्रीन टिक हो गई हैं, इट्स मीन कि ये अलाइंड। अब आपके पास यहाँ बायो का ऑप्शन मौजूद है, इसको भी हमने खाली नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे मैंने गूगल जिमनाई को बताया कि भाई मुझे बायो लिखनी है और इस तरह से इसने कई सारे मुझे ऑप्शंस दे दिए हैं। जो मुझे इसमें सूट करेगा भाई उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। कॉपी पेस्ट करने की बजाय मैं यहाँ पे क्रिएटिव चीज लगाना पसंद करूंगा। उसके बाद क्रिएट पेज के ऑप्शन के ऊपर दबा दूंगा। अब नेक्स्ट इधर हमारे पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, जिनमें सबसे पहले वेबसाइट है, अगर है तो लगा दीजिए। बाकी पोस्टल कोड और अपना कंट्री वगैरह आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ बिजनेस आवर्स हैं कि आपका बिजनेस किस टाइम पे ऑन रहेगा, ऑलवेज ओपन करना है या आपने अपने आवर्स को सेलेक्ट करना है। तो इस तरह हर दिन की अलग से डिटेल्स है जिसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मंडे की ओपनिंग टाइमिंग ये रख रहा हूँ और क्लोजिंग ये वाली। इसी तरह ड्रॉप डाउन के अंदर आप ट्यूसडे की टाइमिंग सेम या अलग रखना चाहें तो रख सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पेज की जो लुक है वो प्रोफेशनल दिखाई देती है। तो अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली या अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली आपने इन चीजों को सेटल कर लेना है। नेक्स्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, एक है जी पब्लिक प्रोफाइल और उसके बाद पेज का कवर है। प्रोफाइल यहाँ पे, कवर पीछे आएगा। अब सिंपली यहाँ पे एआई को बताने पे उसने मुझे प्रोफाइल पिक्चर और बैनर दोनों बना दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको अपलोड किया तो जनाब ये वाली लुक इसकी मेरे सामने आ चुकी है। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अब एक्शन बटन के अंदर हमारे पास और कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अपने पेज के अकॉर्डिंगली हम कोई भी इनमें चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी, अपने पेज के साथ अगर व्हाट्सएप को कनेक्ट करना चाहें तो किया जा सकता है। आप जानते होंगे कि फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों मेटा कंपनी के हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ। इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, चाहें तो फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। अब सारी सेटिंग कर लेने के बाद जनाब यहाँ करते हैं डन। तो ये हमारा पेज हो चुका है रेडी, जिसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पे मौजूद है। अब इस पेज को करना है ग्रो, तो उसके लिए एक अच्छा और म्यारी कंटेंट होना बहुत जरूरी है। याद रहे, ये कोई ओवरनाइट नहीं हो जाता। इसके लिए लगातार मेहनत, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पॉलिसी अलाइंड कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एआई को ही प्रॉम्प्ट दिया और उससे आइडिया लेके इससे भाई एक इन्फोग्राफिक प्रिपेयर करवा लिया है। अब जरा समझिएगा कि इस इन्फोग्राफिक को हम अपने पेज के ऊपर कैसे लगा सकते हैं। पोस्ट के टैब से हम इसको चूज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसका टाइटल और साथ में रेलेवेंट टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट करने पे हमारे सामने इसका प्रीव्यू आ जाता है। अगर स्टोरी में शेयर करना है तो भाई उसको हम यहाँ पे या फिर डिफॉल्ट सेटिंग बना के उसको सेव भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जब मैं पोस्ट करता हूँ तो भाई पोस्टिंग पेज के ऊपर और स्टोरी
दोनों में हो रही है। इस तरह से कंटेंट को पुट ऑन करना हमारे पेज को एक्टिव रख सकता है, बट हमारा जो मेन मोटिव है वो रील्स को पोस्ट करना है, जिससे हम अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं और भाई फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका एक सिंपल सा तरीकेकार आपको बता रहा हूं जो बिगिनर्स के लिए है, और आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें इंप्रूवमेंट ले आइएगा। यहाँ मैंने गूगल फ्लो के अंदर इमेज को अपलोड किया है और उसके बाद यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया। यहाँ अपनी सेटिंग बनाता हूँ वीडियो के लिए और 9:16 को चूज करने के बाद नंबर ऑफ आउटपुट सेलेक्ट करके यहाँ क्रेडिट्स को देख लेता हूँ कि ये कितने कंज्यूम कर सकता है। एंड और स्टार्टिंग वाला फ्रेम अगर चाहें तो उसको लगाया जा सकता है। इसमें अपना म्यूजिक या वॉइस ओवर लगाना, ह्यूमन टच देना और ज्यादा इसको बेटर बना सकता है। इसको गो हेड देने से ये इसके ऊपर शॉर्ट रील्स क्रिएट कर देगा। अच्छा तरह देखिएगा, इसने ये रिजल्ट दोनों दे दिए हैं। खुशामदीद फैक्टोपीडिया जून में आज हम खला के बारे में 10 हैरान कुन हकाइक जाने। Welcome to Factopedia Zone. Here are 10 mind-blowing facts about space you probably didn't know. इस तरह से यहाँ पे भाई डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। बेसिकली ये एक सेमी ऑटोमेशन है जिसको भाई आप सीख रहे हैं और इसमें ह्यूमन टच जो है वो आपने लाजमी रखना है। अब जनाब अगला स्टेप ये है कि रील को क्रिएट करने के बाद उसे प्रोफेशनल अंदाज में यहाँ पे लगाना। क्रिएट रील के टैब के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली इस रील को पोस्ट नहीं कर देना, बल्कि इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है। इसमें रेलेवेंट टैग्स और अलाइंड इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो पेस्ट कर देनी है। वीडियो को ट्रिम किया जा सकता है। उसको क्लोज कैप्शन जो है वो लगाना चाहें तो उनको हम लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट की ट्रांसक्रिप्शन आ सकती है। यानी आप अगर इस चीज को समझें तो हम एक अच्छी रील जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर कुछ ज्यादा प्रोफेशनल सीखने का मूड हो तो वकास भट्टी चैनल के ऊपर कोर्सेज के टैब को ओपन करना है और यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कोर्स को आप जब ओपन कर लेंगे तो भाई यहाँ एक से एक बढ़ के मैनुअल और AI से सिखाने वाली वीडियो मौजूद है, जिसमें कैपकट, कैनवा और इसके अलावा मुख्तलिफ AI टूल्स को सिखाया हुआ है। सो मेन बात है अपनी स्किल को इनहेंस करना, उसको आपने लाजमी इनहेंस करना है। मैं नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर गया हूं। अब इधर ऑप्शन मौजूद है कि भाई इसको पब्लिक करना है या फिर हमने शेड्यूल करना है। तो भाई हम यहाँ पे इसके पब्लिक के ऑप्शन के ऊपर चूज करके इसको डन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे शेयर स्टोरी के अंदर मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ ताकि ये हर बार स्टोरी भी लगे। और उसके बाद अगर कोई AI वॉइस ट्रांसलेशन लेनी हो तो भाई उसके लिए यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज किया जा सकता है। इसमें फिर ये होता है कि ऑडियंस जिस तरह की होगी उसको वो वाली आवाज सुनाई देगी, लेकिन ये AI की आवाज होगी। कंटेंट को हमने इंश्योर कर लिया कि भाई ये पॉलिसी अलाइंड है और उसके बाद हम यहाँ पे भाई इसकी पोस्टिंग जो है वो कर देते हैं। रील का एक प्रोफेशनल थंबनेल जो है उसको भी चूज कीजिएगा। अब हमारी फर्स्ट रील जो है वो यहाँ पे जा चुकी है। अब यहाँ पे एक रियलिटी को समझेगा। हमने कंटेंट को प्रिपेयर किया और अपने पेज के ऊपर उसे लगाना शुरू किया। अब इसकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होगी और ये एक कंटिन्यूस करने वाला, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी देने वाला काम है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है। अब हम जनाब ये जान लेते हैं कि फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो भाई मेटा की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली अलाइन होना चाहिए और कंटेंट आपका अपना होना चाहिए। कॉपी पेस्ट या रीयूज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप टिकटॉक से या यूट्यूब से उठा के फेसबुक के ऊपर डाल रहे हैं। नो, ये नहीं चलेगा। ओरिजिनल गुड क्वालिटी कंटेंट आपको डालना ही पड़ेगा। और इन स्ट्रीम एड्स के लिए आपके पास 10,000 फॉलोअर्स का होना जरूरी है। इसके साथ साथ 60,000 मिनट्स का वॉच टाइम आपके पेज के ऊपर होना चाहिए, वो भी पिछले सिर्फ 60 डेज के अंदर। एटलीस्ट आपकी 5 ओरिजिनल वीडियोस होनी चाहिए जिनकी एंगेजमेंट जो है वो अच्छी हो। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि भाई जो फेसबुक मोनेटाइजेशन है ना वो हर बंदे को नहीं मिल जाती है। आपका कंटेंट सुपर क्वालिटी का होगा, बेस्ट अलाइंड होगा, तो उसके बाद ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, बाकी की चीजें हम यहाँ से सीखते हैं। मेटा बिजनेस सूट को हमने ओपन कर लेना है और इधर लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक मोनेटाइजेशन का टैब मौजूद है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो इधर सबसे पहले मोनेटाइजेशन का स्टेटस दिखाया जाता है। क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तो यहाँ पे हमारे पास मोनेटाइजेशन अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरा मोनेटाइजेशन स्टेटस एक्टिव है। अप्लाई करने के बाद अगर पेज के ऊपर कोई वायलेशन ना हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की खराबी ना हो, पेज प्रॉपरली पॉलिसीज के साथ अलाइंड हो, तो भाई इस तरह से हमारी मोनेटाइजेशन एक्टिव होके स्टेटस ऐसे शो हो जाता है। अब रही बात कि पे आउट की सेटिंग कैसे करनी है। जब हम इस टैब में जाते
जाते हैं तो इधर एक तो ओवरव्यू आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स है, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म है जिसमें WB8 टेक्स्ट फॉर्म होता है, इसको फिल किया जाता है और उसके बाद बाकी यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है और इस सेटिंग के अंदर हम अपनी पे आउट मेथड को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम पाकिस्तानी अकाउंट अपना लगा सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको ये आर्टिकल भी लाजमी पढ़ लेने चाहिए कि कुछ कंटेंट इसमें ऐसा होता है जिसमें हमें मोनेटाइजेशन पॉलिसीज का बहुत ख्याल रखना होता है और सारा कंटेंट मोनेटाइज होता भी नहीं है, कुछ कंटेंट प्रोहिबिटेड होता है जिसकी कई सारी टाइप्स हैं, जिसमें अगर मैं आपको मेन बताऊं कॉपीराइटेड कंटेंट और इसके अलावा और भी कई सारी कैटेगरीज मौजूद हैं, तो आई थिंक सो कि आपको इसका नॉलेज भी अच्छे से होना चाहिए। अब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ निशेज आपको एंड पे जाके बताऊंगा जिनमें आमतौर पे मोनेटाइजेशन नहीं होती। नंबर 1 है जनाब मूवीज और ड्रामा क्लिप, क्योंकि ये आपके अपने होते नहीं है, कॉपी पेस्ट या रीयूज कंटेंट में आ सकता है। कुछ लोग बड़े स्मार्ट बनते हैं जनाब, टिकटॉक से या यूट्यूब से कंटेंट उठाया, फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दिया, तो भाई ये भी नहीं चलने वाला। नंबर 3 है जनाब कॉपीराइटेड गेमिंग क्लिप्स। इसके अलावा कुछ टाइप का रिलीजियस कंटेंट होता है, वो भी नॉर्मली मोनेटाइज नहीं होता। अच्छा, अगर आप इमेज वाला स्लाइड शो बना रहे हैं ना जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई भाई आप अपना एडिशन अच्छा नहीं कर रहे हैं, सीखने वाले को कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसा कंटेंट भी मे बी मोनेटाइज ना हो। सो मेहनत करने से पहले आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। अपनी स्टडी कंप्लीट करें, चीजों को समझें, उसके बाद एक स्ट्रॉन्गर अपना डिसीजन लें, तब जाके काम शुरू करें। एक बात याद रखिएगा कि डिजिटल और टेक स्किल्स का सीखना जरूरी है, लेकिन इनसे इनकम जनरेट करना एक मुकम्मल प्रोसेस है जिसमें आपका वक्त और मेहनत दोनों लगते हैं। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कोई ओवरनाइट अर्निंग का सेटअप नहीं बताया है, इसमें आपकी लगातार कंसिस्टेंसी वाला काम आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल सही पॉलिसी अलाइंड वर्क आपको करना पड़ेगा और वही आपको सिखाया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।